नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी स्पेशल का यह पहला क्लास है। सामान्यतः जब भी हम यूपी स्पेशल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो शुरुआत होती है वो होती है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से। लेकिन मैं यहाँ पर आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में न बताकर मैं शुरुआत कर रहा हूँ यूपी की सीमाओं से। सबसे पहले ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि यूपी की सीमाएं किन किन राज्यों से लगी हुई हैं। इसके साथ साथ यूपी के कौन कौन से जिले किन किन राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए और उसी को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। एक बार जो मैप है, उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, अगर वो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, एक बार मैप को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो बाकी की आगे की जो चीज़ें हैं उन्हें समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी उन सभी को मैं आपको मैप के द्वारा ही बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा यूपी का मानचित्र, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। फैक्ट्स को याद करने से बेटर है कि आप मानचित्र को अपने दिमाग में सेव करने की कोशिश करें। मानचित्र को एक मानचित्र की इमेज बनाने की कोशिश करेंगे अपने दिमाग में तो चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं। फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं, उनको रटते रटते आप परेशान हो जाएंगे। हो सकता है आज आप उसको याद कर लेंगे, कल फिर उसको भूल जाएंगे, लेकिन मैप आपके दिमाग में अगर एक बार सेव हो गया तो चीज़ें कहीं ना कहीं आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो वन बाय वन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी की जो सीमाएं हैं, ठीक है। यूपी की सीमाओं में यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि यूपी के सबसे पूर्वी जिले का नाम बताओ, यूपी के सबसे पश्चिमी जिले का नाम बताओ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे दिशाओं का ज्ञान आपको होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। तो जैसे आप मैप की तरफ अपना मुँह करके खड़े हैं तो आपके सीधे हाथ की तरफ जो दिशा होती है वो पूर्व होती है और लेफ्ट हैंड की तरफ जो दिशा होती है वो पश्चिम होती है। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप मैप की तरफ मुंह करके खड़े हैं, आपका जो राइट हैंड है ये पूर्वी दिशा है, ठीक है, ये पश्चिमी दिशा है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो यूपी का जो सबसे पूर्वी जिला है वो है बलिया। आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इस मैप को मैं काल्पनिक रेखा के द्वारा ऐसे करके दिशाओं के बारे में आपको बताने का प्रयास करूं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची है, एक लाइन मैंने ऐसे खींची है जिस तरीके से यहाँ पे खींची हुई है, ठीक है। तो इधर वाली साइड जो होगी ये पूर्वी दिशा है, यूपी का जो पूर्वी हिस्सा है। ये इधर वाला जो हिस्सा है ये यूपी का पश्चिमी हिस्सा है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो यूपी का जो सबसे पूर्वी जिला है वो है सर बलिया, ठीक है, याद रखेंगे आप। यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। और बात करें यूपी के सबसे पश्चिमी जिले की तो सबसे पश्चिमी जिला वो है आपका शामली, ठीक है, शामली यहाँ पे पड़ता है। तो सबसे पूर्वी जिला बलिया हो गया, सबसे पश्चिमी जिला आपका क्या हो गया, शामली हो गया। उत्तर की तरफ जाएंगे, यूपी का सबसे उत्तरी जिला जो है वो सबसे ऊपर आपको निकला हुआ बाहर की तरफ नजर आ रहा होगा, सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। अगर बात करें हम दक्षिणी जिले की तो दक्षिणी जिला है आपका सोनभद्र, नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आपको याद हो गई। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सीमाओं की अगर हम बात करें कि यूपी की जो पूर्वी सीमा है वो किस किस राज्य के साथ लगी हुई है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया। जैसे रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये मैंने यहाँ पर दिखाया है जो किसी राज्य की सीमाएं हैं, ठीक है। जैसे हम बलिया से ही स्टार्ट करते हैं तो बलिया के दोनों साइड में देखिए, बलिया के ऊपर देखिए यहाँ पर मैंने ये रेड लाइन बनाई है और नीचे की तरफ रेड लाइन बनाई है। इस पूरे एरिया के बीच में जो राज्य फैला हुआ है वो है आपका बिहार, ठीक है। तो यूपी की जो पूर्वी सीमा है वो किस किस राज्य से संपर्क करती है, वो एक तो आपका बिहार से करती है, दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ ये झारखंड, ये पूर्वी सीमाओं में आ जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ नीचे की तरफ है तो इसको हम पूर्वी सीमा में कंसीडर नहीं करेंगे। पूर्वी सीमा में देखेंगे तो इधर साइड में आपका बिहार हो गया और नीचे की तरफ आपका झारखंड हो गया। तो बिहार और झारखंड के साथ में जो है यूपी की पूर्वी सीमा लगी हुई है, ठीक है। दूसरा देखते हैं पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा आप इधर देखेंगे, यूपी की पश्चिमी सीमा किस किस राज्य से सटी हुई है, यहाँ पे आपका राजस्थान हो गया, ठीक है। राजस्थान, अब नीचे की तरफ जाएंगे तो अब दक्षिण वाले हिस्से में चलते जाएंगे तो राजस्थान से नीचे जैसे आप आएंगे मध्य प्रदेश की तरफ तो मध्य प्रदेश को हम यूपी की पश्चिमी सीमा में कंसीडर नहीं करेंगे, ये दक्षिणी सीमा की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ दिल्ली है बीच में,
और दिल्ली के ऊपर आपका हरियाणा है, ठीक है। तो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, ये 3 जो स्टेट हैं ये यूपी के साथ उसकी पश्चिमी सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। उत्तरी सीमा की अगर हम बात करें, नॉर्थ जो इसकी सीमा है, उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा की आप देखेंगे ऊपर है, देखिए यहाँ पे, यहाँ तक, यानी हिमाचल प्रदेश आपको ऊपर दिख रहा है, सहारनपुर से सटा हुआ, जुड़ा हुआ। हिमाचल प्रदेश के बगल में ही यहाँ पे हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा है। तो हरियाणा के बगल में यहाँ पे हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ में आपका यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे तो उत्तराखंड आ जाएगा। ये पूरा हिस्सा जो है उत्तराखंड का है। हिमाचल प्रदेश की रेड लाइन से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है पूरा, ये उत्तराखंड है, ठीक है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये दो हैं यूपी के साथ अपनी पूर्वी सीमा साझा करते हैं, यानी यूपी की जो पूर्वी सीमा है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सटी हुई है। अगर बात करें यूपी की उत्तरी सीमा एक देश से भी सटी हुई है, नेपाल से। तो यहाँ पर हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टेट्स में अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे ये यूके यानी उत्तराखंड, ये 2 राज्यों से सटी हुई है। इसके साथ साथ एक देश से भी सटी हुई है जिसका नाम नेपाल है। तो उत्तरी सीमा आपको पता चल गई। अब दक्षिणी सीमा देखिए उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा यहाँ तक आपने देखा था, राजस्थान तक हम आए थे। तो राजस्थान के बाद में नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आगरा से बिल्कुल यहाँ से लेकर के ये पूरा हिस्सा जो यहाँ तक दिख रहा है आपको, सोनभद्र तक ये पूरा हिस्सा, आगरा की सीमा से लेकर के सोनभद्र की सीमा तक जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है ये मध्य प्रदेश का है। तो दक्षिणी सीमा में आपका कौन सा आ गया? दक्षिणी सीमा में आपका मध्य प्रदेश आ गया। इसके साथ साथ नीचे की तरफ सोनभद्र से सटा हुआ छत्तीसगढ़ जो है नीचे की तरफ, ये भी दक्षिणी सीमा के अंतर्गत आता है। तो यूपी की जो दक्षिणी सीमा है वो किससे सटी हुई है? छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो आपको मैंने बताया सबसे पहले यूपी के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिले वो आपको समझ में आ गए। बलिया सबसे पूर्वी जिला है, शामली सबसे पश्चिमी जिला है, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है और नीचे की तरफ जाएंगे तो सोनभद्र जो है सबसे दक्षिणी जिला है। यूपी की जो पूर्वी सीमा है वो स्पर्श करती है बिहार को और झारखंड को, ठीक है। पश्चिमी सीमा जो है संपर्क करती है आपकी हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। इसके अलावा उत्तरी सीमा में आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक साथ जो है एक देश भी है जिसका नाम नेपाल है। दक्षिणी सीमा की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश और आपका यहाँ पे आ जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये सारी सीमाएं आपको पता चल गई। इसके साथ साथ आपको पता चलेगा यूपी के जो जिले हैं पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूपी से कुल कितने राज्य सटे हुए हैं। ये प्रश्न आता है सर आपसे पूछने के लिए, यूपी कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो यूपी कुल मिलाकर के 9 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। 9 में से अगर हम ऐसे बोलें तो 9 में से जो 9 राज्य हैं टोटल, उसमें से 8 तो राज्य हैं, अपने स्टेट हैं, एक जो है यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यानी दिल्ली। 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर के 9 राज्यों के साथ में यूपी जो है अपनी सीमाएं साझा करता है। वो 9 स्थान कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मैप में भी मैं आपको बताऊंगा इन सभी चीज़ों को भी। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इन चीज़ों को आप मैंने शॉर्ट में लिखा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम था तो इसको आप देख लीजिएगा। HP मतलब हिमाचल प्रदेश, UK मतलब उत्तराखंड, बिहार, JH मतलब झारखंड, CHH मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जो है क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि यूपी जो है 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। अब उत्तर प्रदेश के साथ जो 9 राज्य हैं या 8 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश है, उसको आप देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? यहीं से स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर से। यूपी से सटे हुए जो राज्य हैं, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद में आप आएंगे तो उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बाद में ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अपना नेपाल को हम राज्यों में कंसीडर नहीं करें, वो अलग देश हो गया अपना। यहाँ से आप जाएंगे उत्तराखंड के बाद में ये यहाँ तक नेपाल है। नेपाल के बाद में फिर आ गए यहाँ पे बिहार से सीमा सटी हुई है। बिहार के बाद में यहाँ तक बिहार है अपना, चंदौली के लास्ट तक, सोनभद्र और चंदौली की सीमा यहाँ सटी हुई है। इसके बाद में आपका झारखंड हो गया, झारखंड के बाद में छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद में आपका आ जाता है यहाँ पे राजस्थान के बाद में यहाँ पर ऊपर, ठीक है, लगभग इस जगह पर गाजियाबाद के आसपास यहाँ पर आपका दिल्ली आ जाता है। दिल्ली के बाद में आपका हरियाणा ऊपर, हरियाणा के बाद में फिर हिमाचल प्रदेश को हमने पहले ही कर लिया है। तो कुल मिलाकर कितने राज्य हो गए? देखिए, हिमाचल प्रदेश 1, 2, बिहार 3, बिहार के बाद में झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान 7, फिर दिल्ली 8 और फिर
जो है अपना हरियाणा 9। कुल मिलाकर के 9 ये चीज़ें हो गई। आपको ये चीज़ों के बारे में कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश जो है किस राज्य के साथ में अपनी सबसे छोटी सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ में उत्तर प्रदेश की लगती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया इस तरीके से, ठीक है। एक मैप में आप देखेंगे तो एक लाइन सी आपको नजर आएगी केवल। तो बहुत छोटी सीमा है हिमाचल प्रदेश की, किसके साथ, यूपी के साथ में। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि यूपी सबसे कम सीमा, सबसे कम लंबी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है, तो वो है अपना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे लंबी सीमा की अगर बात करें कि यूपी की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगी हुई है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, चित्र से ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे आप सोनभद्र से, तो सोनभद्र से लेकर के ये पूरा हिस्सा, यहाँ से पूरा आगरा तक, ये पूरा हिस्सा जो है मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा सटा हुआ है। तो यहाँ चित्र से ही आपको समझ में आ गया होगा कि यूपी की जो सबसे लंबी सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब 1 बाय 1 क्या करते हैं हम, अब 1 बाय 1 हम मैप के द्वारा यहाँ से चलेंगे और सभी राज्यों की तरफ जाते हुए यहाँ पर इसका हम अंत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को मैं आपको यहाँ मैप से ही समझाता चलूँगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बारे में सबसे पहला फैक्ट यही आ गया कि हिमाचल प्रदेश जो है यूपी के साथ में सबसे छोटी सीमा साझा करता है, ठीक है। इस तरीके से भी आ सकता है प्रश्न आपसे कि हिमाचल प्रदेश से यूपी का कौन सा जिला सीमा साझा करता है, तो सहारनपुर। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से जो है यूपी की सीमा साझा करता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद में जब उत्तराखंड की तरफ आते हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य जो है यूपी के कितने जिलों से अपनी सीमा बनाता है, यूपी के कितने जिले उत्तराखंड से लगे हुए हैं। तो यूपी के 7 जिले जो हैं वो उत्तराखंड की सीमा से सटे हुए हैं। इन जिलों के नाम याद करते समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कभी कभी प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पूर्व से पश्चिम क्रम या पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड से सटे हुए यूपी के जो जिले हैं उनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम आपको दे दिया, उसको या क्रम लगवाने के लिए आ गया, तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे उत्तराखंड तो पश्चिम पूर्व इधर है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो कैसे कंसिडर करेंगे जिलों को हम, सबसे पहले पीलीभीत, फिर बरेली, फिर रामपुर, फिर मुरादाबाद, फिर बिजनौर, फिर मुजफ्फरनगर, फिर उसके बाद में सहारनपुर, ठीक है। शामली अलग है, शामली उत्तराखंड से सीमा नहीं बना रहा है, ठीक है। सहारनपुर, और अगर हम यहाँ से लेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये कुल मिलाकर के 7 जिले ऐसे हैं यूपी के जो उत्तराखंड के साथ में अपनी सीमाएं साझा करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले अपनी सीमाएं बनाते हैं, तो नेपाल के साथ में सबसे पहले यहाँ से लेंगे पीलीभीत। पीलीभीत के बारे में इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है वो जो एक राज्य के साथ में भी सीमा साझा करता है, इसके साथ साथ देश के साथ भी सीमा साझा करता है, तो वो पीलीभीत है। पीलीभीत उत्तराखंड के साथ भी सीमा साझा करता है, इसके साथ साथ देश नेपाल के साथ भी ये अपनी सीमाएं साझा करता है। तो नेपाल जो है कुल मिलाकर के यूपी के 7 जिलों को स्पर्श करता है, पीलीभीत, ठीक है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर, ठीक है। सॉरी, कुशीनगर नहीं, कुशीनगर यहाँ से अलग हो गया, कुशीनगर यहाँ से अलग है, ठीक है, यहीं तक है ये, केवल नेपाल यहीं तक है ना, तो कुशीनगर नहीं है, महाराजगंज तक आप देखेंगे। तो 7 जिले हैं कुल मिलाकर के। एक तो हो गया आपका पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती, 5वां बलरामपुर, 6वां सिद्धार्थनगर और 7वां महाराजगंज। ये 7 जिलों के नाम मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए। नेपाल उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है। इसके बाद में बिहार की तरफ आते हैं। बिहार को देखेंगे तो बिहार भी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले महाराजगंज, ठीक है। जैसे हमने पीलीभीत के बारे में पढ़ा था, तो पीलीभीत भी नेपाल के साथ में और एक राज्य के साथ में सीमा बनाता है। उसी तरीके से महाराजगंज भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है, इसके साथ साथ बिहार के साथ भी सीमा बनाता है, ठीक है। तो एक राज्य और देश के साथ भी सीमा बनाता है। महाराजगंज हो गया, यहाँ से कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, सोनभद्र हो गया। तो कुल मिलाकर के बिहार यूपी के जिन जिलों को स्पर्श करता है उनकी संख्या है 7, ठीक है। 7 राज्य आप यहाँ से, 7 जिले आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मैप को समझना है आपको केवल। मैप अगर आप बना भी लेंगे, मैं जैसे वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में मैं आपको टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर इसको अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक जो भी है उसमें बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये सभी जिले जो हैं ये बिहार के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। बिहार के बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो झारखंड आ जाता है। झारखंड
झारखंड यूपी के मात्र एक जिले से अपनी सीमा बनाता है, वो है सोनभद्र। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये झारखंड वाला हिस्सा है। झारखंड केवल सोनभद्र के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। झारखंड से आगे बढ़ेंगे तो इधर आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी यूपी के मात्र एक जिले से सीमा साझा करता है, वो है सोनभद्र। इसके बाद में मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि जो सोनभद्र जिला है, एक प्रश्न आता है कि यूपी का कौन सा जिला, यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, तो वो सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र यूपी का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से सटी हुई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो बिहार 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3 और इसके साथ साथ जो है MP 4। तो सोनभद्र की सीमाएं कुल मिलाकर के 4 राज्यों से लगी हुई हैं। कौन कौन से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और ये यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दूसरा स्थान किसका आता है? दूसरा स्थान आता है आपका सहारनपुर का। ठीक है, सहारनपुर जो है 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर आपका हरियाणा। ठीक है, तो सहारनपुर 3 राज्यों के साथ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, और सोनभद्र 4 राज्यों के साथ, जिसमें आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला जो जिला है यूपी का, वो सोनभद्र है। दूसरे स्थान पर आपका सहारनपुर आता है। अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश जो है यूपी का मध्य प्रदेश जो है यूपी के सर्वाधिक 11 जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूपी के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है। 11 जिले जो ऐसे हैं जो MP की सीमा से सटे हुए हैं। आप यहाँ से देखेंगे, ये जो लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से MP की सीमा स्टार्ट होती है आगरा के पास से, और यहाँ तक आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ तक जो है ये लगा हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ और सोनभद्र की सीमा के पास ही लगा हुआ है। अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1 से, आगरा। ठीक है, इसके बाद में आपका इटावा, इसके बाद जालौन, फिर झांसी के नीचे आपका ललितपुर, फिर महोबा, फिर बांदा, फिर चित्रकूट, फिर प्रयागराज, फिर मिर्ज़ापुर, फिर सोनभद्र। इस तरीके से जो मध्य प्रदेश है यूपी के 11 जिलों यानी सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ललितपुर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता है, ललितपुर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो ललितपुर है, ललितपुर की सीमा यूपी के केवल एक जिले से लगी हुई है, यहाँ पर झांसी से सटा हुआ है। अब इसके पूर्वी दिशा में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मध्य प्रदेश है। पश्चिमी दिशा में देखेंगे तो यहाँ पे भी मध्य प्रदेश है। दक्षिणी भाग इसका ललितपुर का देखेंगे तो यहाँ पे भी पूरा MP है। तो 3 तरफ से 1, 2, 3 साइड से ललितपुर जिला जो है मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। फैक्ट्स आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैप की सहायता से आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूलेंगे कि ललितपुर 3 तरफ से किस तरीके से घिरा हुआ है। इस साइड से यहाँ पूरा मध्य प्रदेश है, नीचे की तरफ पूरा मध्य प्रदेश की सीमाएं हैं। इधर देखेंगे पश्चिमी में तो यहाँ पे भी मध्य प्रदेश है। तो केवल झांसी के साथ, यूपी के जिले की अगर बात करें तो झांसी के साथ इसकी सीमा सटी हुई है। तो केवल एक जिले के साथ में जो ललितपुर है अपनी सीमा बनाता है। यूपी के सिर्फ एक जिले से ये लगा हुआ है, बाकी 3 साइड से ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया एक ऐसा प्रश्न जिसके बारे में इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक कम जिलों से सीमा बनाता है, तो ललितपुर है, केवल एक जिले से सीमा बनाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो वो बदायूं है। बदायूं 9 जिलों के साथ में जो है अपनी सीमा साझा करता है, और सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जो जिला है आपका वो है ललितपुर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में आपने जाना, मध्य प्रदेश 11 जिलों से जो है अपनी सीमाएं साझा करता है, और ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से 3 साइड से घिरा हुआ जिला है। अब इसके बाद में राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान देखेंगे तो राजस्थान केवल 2 जिलों से सीमा साझा करता है यूपी के, एक मथुरा एक आगरा। ठीक है, केवल मथुरा और आगरा इन दोनों से ही राजस्थान की सीमा सटती है। इसके बाद में ऊपर चलेंगे तो ऊपर यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा देखो यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैंने यहाँ पे बीच में लिखा है। हरियाणा जो है यूपी के 6 जिलों से सीमा बनाता है, एक सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। यहाँ से आप देखेंगे, देखिए नीचे से लेके चलता हूँ मैं आपको, पीछे से मथुरा यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसके बाद में अलीगढ़ हो गया, अलीगढ़ के बाद में आपका गौतम बुद्ध नगर हो गया। गाजियाबाद जो है ये हरियाणा से सीमा साझा नहीं करता है। गाजियाबाद और आपका जो है बागपत, ये दोनों दिल्ली से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, गाजियाबाद और बागपत। गौतम बुद्ध नगर जो है, ये गौतम बुद्ध नगर जो है ये जो है हरियाणा से लगता है। अब आप देखेंगे बीच में से ये गाजियाबाद कैसे छूट गया, तो यहाँ पर जो
सीमा है दिल्ली की कुछ इस तरीके से है, ठीक है, दिल्ली केवल इतने स्पेस में है। तो जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद केवल दिल्ली से लगा हुआ है इस तरीके से। अब यहाँ से आप देखेंगे राजस्थान के बाद में मथुरा के पास से यहाँ से हरियाणा स्टार्ट हो जाता है, तो हरियाणा यहाँ से देखेंगे तो दिल्ली बीच में आ गया ना, तो गाजियाबाद बच जाता है इस जगह पे। तो यहाँ से लेकर के और हिमाचल प्रदेश यानी सहारनपुर तक पूरा हरियाणा फैला हुआ है, बीच में ये दिल्ली वाला पोर्शन छूट जाता है, दिल्ली से गाजियाबाद सटा हुआ है, तो इस वजह से ये बीच में नहीं आता हरियाणा। जब हरियाणा से जुड़े हुए ज़िले हम देखते हैं तो हरियाणा जो है 6 जिलों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से देखते हैं मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, गाजियाबाद को छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में बागपत आ जाता है आपका, फिर शामली आ जाता है, फिर सहारनपुर आ जाता है। इस तरीके से हरियाणा की सीमाएं यूपी के 6 जिलों से लगी हुई हैं। अब इसका आप सबसे पहले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, इस स्क्रीनशॉट से आप अपने नोट्स तैयार करें, इसको अपनी नोटबुक में पूरे मैप को बनाने का प्रयास करें। जो जो जिले मैंने यहाँ पे दर्शाए हैं उन सभी को आप दर्शाने का प्रयास करें। फिर उसके बाद में जो भी आपके पास बुक हो, कोई भी यूपी स्पेशल की बुक हो या फिर जितने भी क्वेश्चन हो सीमाओं से जुड़े हुए, आप उनको हल करने का प्रयास करें। फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूँगा, एक बार फिर से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको लिखने के बाद में, मैप बनाने के बाद में, जिलों को दर्शाने के बाद में आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो कि यूपी की सीमाओं से पूछे गए हैं उनको हल करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो चुकी हैं।